सुंदरवन जंगल में सोना चिड़िया अपना एक बेटा और 3 सौतेली बेटी के साथ रहती थी। सोना चिड़िया अपनी सौतेली बेटी पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी, क्योंकि सोना चिड़िया को अपनी सौतेली बेटियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा और जलन करती थी। एक दिन की बात है। गुड़िया, मेरी बात कान खोल करके सुन लो। मेरे बेटे गोलू के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना, वरना तुम तीनों बहनों को मार मार कर टांगे तोड़ करके रख दूंगी। समझ में आई मेरी बात? माँ, मैं बिल्कुल भी गोलू के साथ नहीं खेलती हूँ। हम तीनों बहनों के पास गोलू ही आता है खेलने। और तो और माँ, जब मैं गोलू को मना करती हूँ कि तुम मेरे पास और हमारी बहनों के साथ मत खेला करो, लेकिन गोलू हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। फिर तुम बताओ माँ, क्या इसमें हमारी गलती है? नहीं माँ, ये गुड़िया झूठ बोल रही है। मैं इसके साथ नहीं खेलता हूँ, ये मेरे साथ खेलती है। मैं इसको मना भी करता हूँ, तुम मेरे साथ मत खेलो, लेकिन ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है। और तो और माँ, मैं इससे ये भी बोला हूँ, तुम मेरी सौतेली बहन हो, लेकिन ये फिर भी नहीं सुनती है, खेलने आ जाती है मेरे साथ। नहीं माँ, ये गोलू झूठ बोल रहा है। मैं इसके साथ नहीं खेलती हूँ, ये मेरे साथ खेलता है। मैं इसे मना भी करती हूँ, लेकिन ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। चुप करो गुड़िया, मेरी बेटी को झूठा बनाती हो। मेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ तुम बोल रही हो। कान खोल करके सुन लो, अगर इस बार मैं देख ली अपने बेटे के साथ खेलते हुए, तुम तीनों बहनों को टांगे तोड़ करके रख दूंगी। समझ में आई मेरी बात? झूठी। मामा, मुझे जोरों की भूख लगी हुई है, मुझे जोरों की भूख लगी हुई है माँ। और तो और माँ, मुझे भोजन में अमरूद चाहिए। मुझे अमरूद खाने में बड़ा मजा आता है। मुझे अमरूद चाहिए माँ, मुझे अमरूद चाहिए। बेटा गोलू, थोड़ा इंतजार करो, अभी मैं मंगवाती हूँ तुम्हारे लिए अमरूद। गुड़िया, जंगल में जाओ, मेरे बेटे गोलू के लिए अमरूद लेकर के आओ। और हाँ, जल्दी लेकर के आना मेरे बेटे के लिए। अगर थोड़ी सी भी लेट हुई, टांगे मार करके तोड़ दूंगी, समझी? ठीक है माँ, अभी जाती हूँ भोजन के लिए। इतना बोलकर गुड़िया जंगल की ओर चली जाती है। थोड़ी देर और उड़ती है और इधर उधर अमरूद ढूंढती है, लेकिन अमरूद ना मिलने पर एक पेड़ पर बैठ जाती है और सोचती है, अब मैं क्या करूं? कहाँ से लेकर के जाऊं अमरूद? अमरूद तो मुझे मिला ही नहीं। एक काम करती हूँ, दूसरे जंगल में जाती हूँ, शायद मुझे वहाँ मिल जाए अमरूद। अगर अमरूद ना मिला तो सूखा भोजन लेकर के जाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना बोलकर गुड़िया दूसरे जंगल में चली जाती है और इधर उधर अमरूद ढूंढती है। अमरूद ना मिलने पर गुड़िया सूखा भोजन लेकर अपने घर वापस आ जाती है। सूखे भोजन को देखकर सोना बोलती है, गुड़िया, अमरूद क्यों नहीं लेकर के आई? मैंने तुमसे क्या बोला था, मेरे बेटे के लिए अमरूद लाना, लेकिन तुमने क्या किया? अमरूद की जगह पर सूखा भोजन लेकर के आई हो। मामा, मुझे अमरूद खानी थी, लेकिन ये गुड़िया जानबूझकर मेरे लिए अमरूद नहीं लेकर के आई है। नहीं माँ, मैं जानबूझकर सूखा भोजन लेकर के नहीं आई हूँ। सच तो ये बात है माँ, मुझे अमरूद मिला ही नहीं। मैं दूसरे जंगल में भी गई थी अमरूद के लिए, लेकिन मुझे वहाँ भी नहीं मिला। अब तुम ही बताओ माँ, इसमें मेरी क्या गलती है अगर अमरूद नहीं मिला तो? चुप कर मनहूस, जानबूझकर तुम मेरी बेटी के लिए फल नहीं लेकर के आई हो। खैर, कोई बात नहीं, तुझे इस बार मैं माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, इस बार चालाकी मत करना, वरना डंडे से मारूंगी। माँ, मैं चालाकी नहीं की हूँ, सच में बोल रही हूँ, मुझे अमरूद नहीं मिला। चुप कर मनूस, और ऊपर से बोली जा रही है। गोलू बेटा, चल अब खा, वरना तेजी से और भूख लग जाएगी। ठीक है माँ, मैं भोजन खाता हूँ। फिर गोलू भोजन खाने लगता है। जब गोलू भोजन खा रहा था, गुड़िया बोलती है, गोलू, इसमें से थोड़ी सी भोजन मेरी दोनों बहनों को भी दे दो, उन्हें भी भूख लगी हुई है जोरों से। चुप करो गुड़िया, मैं अपनी भोजन नहीं दूंगा, समझी? जब देखो मेरी भोजन में नजर लगाती रहती हो। माँ, इन तीनों बहनों को घर से बाहर निकालो, मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ।
ठीक है बेटा, अभी निकालती हूँ इन मनहूसों को। गुड़िया अभी के अभी मेरे घर से निकल, वरना धक्के देकर बाहर निकालूंगी। माँ, इस तरह की बातें आप क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया? चुप कर मनहूस, सब कुछ करके बैठ गई हो, ऊपर से बोल रही हो मैंने क्या किया। और हाँ, कान खोल करके सुन लो मेरी बात, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जा। माँ, मैं कहाँ जाऊंगी अपनी छोटी बहनों को लेकर? मुझे घर से बाहर मत निकालिए, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? माँ, मुझ पर रहम कीजिए, माँ मुझ पर रहम कीजिए। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? सिर्फ गोलू है आपका बेटा। मुझे मत निकालिए माँ घर से, मुझे मत निकालिए घर से। चुप कर मनहूस, जब देखो रोना धोना चालू कर देती है। चल निकल मेरे घर से। हाँ गुड़िया, अपनी बहनों को लेकर निकलो, और हाँ, हमारे घर रुककर हमारा दिमाग खराब मत करो, वरना धक्के देकर बाहर निकालूंगा। गुड़िया, तुम अपनी बहनों को लेकर जाती हो या उठाओ डंडा? जल्दी निकलो मेरे घर से, वरना डंडे से मार मार करके बाहर निकालूंगी। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ अपनी बहनों को लेकर। फिर गुड़िया अपनी बहनों को लेकर चली जाती है। वे उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है और सोचती है, मैं अपनी दोनों बहनों के लिए क्या करूं जो ये दोनों अच्छे से रह सके। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये खुले आसमान में हम सब बीमार पड़ जाएंगे। गुड़िया दीदी, क्यों ना हम लोग एक लकड़ी का बड़ा सा सुंदर घर बनाएं? और तो और गुड़िया दीदी, इस जंगल में हम लोग लकड़ी का घर बना लेंगे तो हम लोगों को ना रहने की और ना ही भोजन की कमी होगी। फिर देखना गुड़िया दीदी, जंगल की सब पक्षियाँ कैसे हम लोग से जलती हैं। हाँ मीनू, तुमने सही बोला, हम लोगों को अपना घर बनाना ही होगा, ताकि हम लोग को ना बरसात में और ना ही ठंडी में और ना ही गर्मी में दिक्कत होगी। खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं, चलो मीनू, हम सब मिलकर सूखी लकड़ियाँ लाकर घर बनाते हैं। हाँ गुड़िया दीदी, तुमने सही बोला, चलो जंगल में लकड़ियाँ लाने। फिर तीनों बहनें जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं। थोड़ी देर और उड़ती है, तभी गुड़िया को जमीन पर लकड़ियाँ दिखाई देती है। फिर तुरंत गुड़िया लकड़ियाँ लेकर उठाकर अपने घर चली जाती हैं और तीनों बहनें लकड़ी का घर बनाने में लग जाती हैं। घर बनाते बनाते शाम हो जाती है और फिर लकड़ी का घर बन जाता है। गुड़िया दीदी, हमारा घर बन गया, अब हम सब अच्छे से रहेंगे। और तो और गुड़िया दीदी, इस जंगल में भोजन की भी कमी नहीं है। हाँ मीनू, अब हम सब अच्छे से रहेंगे। दोनों बहनें आपस में बातें कर रहे थे, तभी इधर से सोना चिड़िया का बेटा गोलू शादी कर चुका था। फिर गोलू अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुम मेरी बीबी को परेशान करना छोड़ दो। जब देखो दिन भर काम करवाती रहती हो। क्या तुम इसीलिए मेरी शादी की थी? जब देखो दिन भर किच 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 करती रहती हो। चुप कर गोलू, आज तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा करके शादी भी कर दी। आज तूने मुझे आंखें दिखाकर अपनी हुकूमत जना रहा है। इससे अच्छा तो मेरी गुड़िया बेटी थी, मुझ पर वो जान छिड़कती थी। एक मैं थी, अपने बेटे के प्यार में पागल हो गई थी। लेकिन मुझे आज समझ में आ रहा है, अपनी बेटियों को घर से बाहर निकाल कर। चुप करो माँ, मुझे जरा सा भी अब बकवास नहीं सुनना है, समझी? और हाँ, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना धक्के देकर बाहर निकालूंगा। बहुत सह लिया तुम्हारा अत्याचार। ठीक है बेटा, अभी मैं घर से बाहर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हूँ। लेकिन याद रखना गोलू बेटा, मैं मर भी जाऊंगी तो मेरा चेहरा बिल्कुल भी नहीं देखने आना, वरना मेरी रूह भटकती रहेगी। खैर, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर सोना चिड़िया जंगल की ओर चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दे, मैं अपनी बेटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार की हूँ। ना जाने मेरी बेटियाँ कहाँ भटकती होगी इस खूंखार जंगल में। हे ईश्वर, मेरी बेटियों को दुश्मन से बचा के रखना।
सोना चिड़िया अपने आप से बातें कर रही थी। तभी उधर से गुड़िया आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो माँ? गुड़िया बेटी, गोलू मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। और तो और बेटी, गोलू की शादी भी हो चुकी है। अपनी बीवी की बात में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है बेटी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। माँ, तुम्हें चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी। और तो और माँ, मैं अपना एक सुंदर सा घर भी बनाई हूँ। चलो माँ मेरे घर, आराम से रहना, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा मेरे घर में। बेटा, मैं तुम्हारे घर में क्या, तुम्हारे दिल में रहने के लिए लायक नहीं हूँ। फिर तुम बताओ बेटा, मैं कैसे तुम्हारे घर चलूँ? और तो और बेटा, मुझे माफ़ कर देना मेरी गलतियों पर, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मुझे तुम पर अत्याचार नहीं करना चाहिए था। माँ, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब चलो माँ घर, वरना रात हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो। फिर सोना चिड़िया गुड़िया घर चली जाती है और वे सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं।